सिंध का दिल आखिर किस शहर को कहते हैं? जी हाँ, बात हो रही है हैदराबाद की। एक ऐसा शहर जो तारीख, सकाफत और जिंदगी से आप कह सकते हैं धड़कता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि सिंध की रूह का एक तरह से आईना है। तो आइए मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले शहर का एक तारुफ हो जाए, फिर उसके शानदार माजी में झांकेंगे, देखेंगे कि उसकी मईशत और सनत कैसी है, उसके इल्म और सकाफत की दुनिया कैसी है, और आखिर में उसके पूरे विरसे का एक खुलासा करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हैदराबाद की बुनियादी पहचान से। कुछ आदात और शुमार पर नज़र डालते हैं जो इस शहर की वुसअत और ज़िंदगी का आप कह सकते हैं एक पहला तासुर कायम करेंगे। अगर फैलाव की बात करें तो हैदराबाद 319 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये काफ़ी बड़ा रकबा है और यही चीज़ इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक मरकज़ी नुक्ता बनाती है। और इस वसी रकबे में कितने लोग रहते हैं? 22 लाख से भी ज़्यादा। यही लोग, इनकी तवानाई और रौनक ही तो इस शहर की असल पहचान है। अच्छा, अब ज़रा इस शहर की कसीर जहती शनाख्त को देखते हैं। इसका पुराना नाम नीरोन कोट था। आज ये सिंध का एक अहम इंतज़ामी मरकज़ है। लेकिन जो चीज़ इसे ख़ास बनाती है वो है यहाँ की ज़बानें। यहाँ सिंधी, उर्दू, पंजाबी और सराइकी सब एक साथ गूंजती हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। हैदराबाद की आज की हर गली, हर इमारत ना अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए बैठी है। तो अगर इस शहर की असल रूह को समझना है तो हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि ये शहर आखिर बना कैसे था। एक बहुत दिलचस्प बात है, इस शहर का नाम हमेशा से हैदराबाद नहीं था। 1768 तक उसे नीरन कोट के नाम से जाना जाता था। फिर कल्होड़ा हुक्मरान मीर गुलाम शाह ने इसे हैदराबाद का नाम दिया, और ये वो लम्हा था जिसने इस शहर की शनाख्त हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अगर हैदराबाद की पूरी तारीख पर नज़र डालें तो एक चीज़ हमेशा से कायम रही है, और वो है इसकी अहमियत। कदीम तहजीबों का मरकज़ होने से लेकर कुल्होड़ा और तालपुर अदवार में दारुल हुकूमत बनने तक, यहाँ तक कि बरतानवी राज में भी इस शहर ने हमेशा एक मरकज़ी किरदार निभाया है। अच्छा, ये जो शानदार तारीख है ना, ये सिर्फ किलों और मज़ारों तक ही नहीं है। इसी तारीख ने दरअसल एक मजबूत माशी बुनियाद भी रखी, जो आज हैदराबाद की जदीद तरक्की की आप कह लें ज़मानत है। हैदराबाद की मईशत के बुनियादी तौर पर दो अहम सतून हैं। एक तरफ तो ये छोटी सनतों का गढ़ है, और दूसरी तरफ ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत अहम ज़रई मंडी का काम करता है, जहां फसलों की खरीदो फरोख्त होती है। और जब सनत की बात होती है तो हैदराबाद का नाम तो जैसे उसकी दस्तकारी से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो शीशे की चूड़ियाँ बनती हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कपड़ा तैयार होता है, ये सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इस शहर की सदियों पुरानी सकाफत और हुनर की जीती जागती मिसालें हैं। तो मईशत की बात तो हो गई, अब चलते हैं हैदराबाद की रूह की तरफ, यानी उसकी सकाफत और उसके इल्मी विरसे की तरफ, जो इस शहर को वाकई में मुनफरिद बनाता है। हैदराबाद को बिल्कुल ठीक ही सिंधी सकाफत का मरकज़ कहा जाता है। अजरक और सिंधी टोपी तो यहाँ की पहचान है। और पता है, इस शहर की फ़िज़ाओं में आज भी लोक मौसीकी की रूह जिंदा और जावेद है। और इल्म के मैदान में भी हैदराबाद पूरे खित्ते की रहनुमाई करता है। सिंध यूनिवर्सिटी हो या लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बड़े इदारे भले ही करीबी जामशोरों में हैं, लेकिन इनका दिल आप कह सकते हैं हैदराबाद में ही धड़कता है। आखिर ये हज़ारों तुलबा का मरकज़ जो है। ये शहर असल में माजी और हाल का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। देखें, एक तरफ तारीखी पक्का किला है, शाह अब्दुल लतीफ़ फुटाई का मज़ार है, जो इसके गहरे माजी की दास्तान सुनाते हैं। तो दूसरी तरफ लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद जैसे इलाके हैं, जो इसकी जदीद और धड़कती हुई ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। तो अब हम अपने इस सफ़र के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हैदराबाद के इस पूरे विरसे को समेटने की एक कोशिश करते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हैदराबाद सिंध का एक तारीखी, सकाफती और तालीमी शहर है, जो अपनी दस्तकारी, अदब और सिंधी तहजीब की वजह से पहचाना जाता है। ये अल्फाज दरअसल हैदराबाद की पूरी कहानी को समेट देते हैं। ये सिर्फ ईंटों और गारे का शहर नहीं है, बल्कि तारीख, सकाफत, तालीम और हुनर का एक ऐसा इम्तिजाज है जो इसे हमेशा जिंदा रखेगा। यही इसकी असल पहचान है। ये सब जानने के बाद एक अहम सवाल जहन में आता है।
سوال یہ ہے کہ جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے تو حیدرآباد جیسا شہر اپنی صدیوں پرانی شناخت کو آج کے جدید کے ساتھ ملا کر کیسے برقرار رکھتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔